दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहां तक कि दोस्तों आप इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और यहां तक कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया दोस्तों। टाइटल है अ स्टोरी ऑफ होप, यानी एक उम्मीद की कहानी। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, छोटी सी असफलता मिलने के बाद नाउम्मीद हो जाते हैं अपने ज़िंदगी में। उन्हें ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत मोटिवेशन देगी। चलिए शुरू करते हैं। अ स्टोरी ऑफ होप, एक उम्मीद की कहानी। होप का मतलब क्या होता है? आशा या उम्मीद, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फादर। दिस यानी कि यह, इज का मतलब है द क्या है? द यहाँ पर आर्टिकल है दोस्तों। स्टोरी कहते हैं कहानी को। स्टोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहानी। तो ये कहानी है ऑफ, यानी कि देखिए ऑफ का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑफ के बहुत सारी मीनिंग्स हैं, उनमें से एक है का, की, के, इस तरह की मीनिंग भी आती है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, ये एक कहानी है। किसकी कहानी है? एक पिता की। ए का मतलब हो गया एक, फादर मीन्स हो गया पिता। तो ये एक पिता की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ फादर, ये एक पिता की कहानी है, ठीक है। एंड हिज यंग सन, और हिज का मतलब उसके, ठीक है। उसके किसके? पिता के। यहाँ पे उसके का वर्ड यूज़ किया जा रहा है पिताजी के लिए। उसके यंग यानी बिल्कुल नौजवान, या आप समझ लें युवक, छोटा बेटा। यंग जवान, सन बेटा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फादर एंड हिज यंग सन। ये कहानी है एक पिता की और उसके जवान बेटे की। दे ओपेंड अ स्मॉल फूड स्टॉल, ठीक है ना। दे यानी कि वे या उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए दे जो है वे के लिए भी यूज़ हो सकता है और उन्होंने के लिए भी यूज़ कर, कि उन्होंने ओपेंड का मतलब खोला। ओपन मीन्स क्या होता है? खोला या खोल दिया। ओपन का मतलब होता है खोलना, और जहां पर ईडी आ जाए, पास फॉर्म आ रही, तो ओपन यानी खोला। उन्होंने खोल दिया आ स्मॉल, एक छोटा फूड। फूड का मतलब होता है खाना या भोजन। फूड का मतलब क्या होता है? खाना या भोजन के लिए फूड का यूज करते हैं। स्टॉल, स्टॉल मतलब समझ लीजिए एक तरह का ठेला या छोटी दुकान, ठीक है। वैसे ठेले के लिए कोस्टर वर्ड यूज होता है, लेकिन स्टॉल कहते हैं जो छोटी सी दुकान हो, ठीक है ना। टू अर्न अ लिविंग, टू का मतलब हो गया को, अर्न यानी कमाना, ठीक है। अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। अ लिविंग यानी जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए, जीने के लिए। लिविंग यानी जीने के लिए, यानी खाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। दे ओपेंड अ स्मॉल फूड स्टॉल टू अर्न अ लिविंग। उन्होंने एक छोटी सी खाने की दुकान खोली ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। जैसे लिविंग जो है ना, आजीविका होता है इसका शुद्ध हिंदी अगर आप निकालेंगे, ठीक है। तो अपने जीवन यापन के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है दोस्तों, मोटिवेशन आपको मिलेगा इस कहानी से। एवरी डे दे कुक्ड फूड, एवरी डे। और आपको बता दूं कि इस कहानी में सीक्रेट भी है, कामयाबी का राज छिपा है, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में आपसे। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। दे यानी कि वे। कुक्ड, कुक्ड का मतलब पकाए या पकाते, पकाते थे। फूड यानी खाना। अब देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर उन्होंने फूड स्टॉल खोला है तो खाना तो पकेगा। बिना खाना, अब ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर आएगा फिर खाना पके, तो खाना पहले से ही पकाते थे। एंड वेटेड, और वेटेड का मतलब प्रतीक्षा करते थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करते थे, और वे प्रतीक्षा करते थे फॉर कस्टमर्स। फॉर का मतलब क्या हो गया? फॉर का मतलब हो गया के लिए, कस्टमर्स यानी ग्राहकों, और वो ग्राहकों का इंतज़ार करते थे या ग्राहकों की प्रतीक्षा करते थे।
तो दे कुक्ड फूड एंड वेट फॉर कस्टमर्स, वे खाना पकाया करते थे और ग्राहक का इंतजार किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ सारे वर्ड्स आप भी नोट करते चलें, ताकि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं इनकी एक्चुअल मीनिंग आपको पता हो, ठीक है ना। तो बट इन द बिगिनिंग, बट लेकिन, इन का मतलब हो गया में, बिगिनिंग यानी शुरुआत, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत, लेकिन शुरुआत में नोबडी केम, नोबडी यानी कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, केम का मतलब आया, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में कोई भी उनके पास नहीं आया। बट इन द बिगिनिंग नोबडी केम, लेकिन शुरुआत में कोई भी उनके पास नहीं आया, ठीक है ना। तो क्या है ये कहानी, फिर से एक बार रिमाइंड करूं कि इस कहानी में एक पिता और एक बेटे को बताया गया है कि उन्होंने मिलकर के एक छोटी सी दुकान खोली खाने पीने की और वो रोज़ खाना बनाते थे और वो इंतज़ार करते थे कि उनके पास कस्टमर्स आए, लेकिन शुरुआत में उनके पास कोई भी नहीं आया। द सन बिकेम सैड, द सन यानी जो बेटा था, बेटा, बिकेम का मतलब बन गया या हो गया, बन गया या हो गया, सैड यानी दुखी, तो जो लड़का था वो दुखी हो गया। एंड सैड, और कहा, सैड का मतलब कहा, देखिए से का मतलब होता है कहना, अब यहाँ पे सैड है, ये सेड है, ये सैड है, ये सेड है, दोनों में फ़र्क है। सैड का मतलब दुखी, सेड का मतलब कहा। इत्तेफाक है कि ये दोनों एक साथ आ गए कि द सन बिकेम सैड एंड सेड, लड़का दुखी हो जाता है और कहता है, क्या कहता है, ठीक है, तो लेट्स स्टॉप दिस। तो अब वो क्या कह रहा है, लड़का मायूस हो गया, उदास हो गया, कह रहा है लेट्स, लेट्स यानी चलो हम, चलो हम, स्टॉप का मतलब होता है रोकना या बंद करना, ठीक है ना, रोकना या बंद करना। दिस यानी कि यह, कि चलो हम इसे बंद कर देते हैं, चलो हम इसे रोक देते हैं, यानी हम इस काम को नहीं करते। लेट्स स्टॉप दिस, कि चलो हम इस काम को बंद कर देते हैं। वी आर वेस्टिंग फूड, वी आर वेस्टिंग फूड यानी वी, हम, आर का मतलब है, वेस्टिंग का मतलब बर्बाद कर रहे, बर्बाद कर रहे, हम बर्बाद कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर रहे हैं, भोजन, हम भोजन बर्बाद कर रहे हैं, हम फूड ख़राब कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग फूड, हम खाना ख़राब कर रहे हैं या खाना बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टॉप दिस, चलो हम इसे बंद करते हैं। वी आर वेस्टिंग फूड, हम खाने को ख़राब कर रहे हैं। बट द फादर स्माइल्ड एंड सेड, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, नोट कर लें। द फादर, फादर यानी कि पिता, पिता क्या कहते हैं, स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब, स्माइल का मतलब मुस्कुराना और स्माइल्ड है तो मुस्कुराए, तो फादर जो थे वो मुस्कुराए, मुस्कुराते हैं। एंड सेड, और बोले, और बोले, वी आर नॉट जस्ट सेलिंग फूड, ठीक है ना। पिताजी क्या समझा रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि वी आर यानी कि हम, आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, जस्ट यानी सिर्फ या केवल, तो हम सिर्फ या हम केवल, सेलिंग यानी बेच रहे हैं, फूड का मतलब भोजन या खाना, ठीक है। तो पिताजी ने क्या कहा मुस्कुराकर, वी आर नॉट जस्ट सेलिंग फूड, कि हम केवल खाना ही नहीं बेच रहे हैं, वी आर फीडिंग पीपल, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, हम क्या कर रहे हैं, वी यानी हम, आर मीन्स हैं, फीडिंग, फीडिंग का मतलब पेट भर रहे, पेट भर रहे, पेट भरना होता है, ठीक है ना, पेट भरना, क्योंकि आईएनजी लगा है तो काम यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। फीड का मतलब खाना या पेट भरना, फीडिंग खाना खा रहे हैं या पेट भर रहे हैं, तो वी आर फीडिंग, हम पेट भर रहे हैं, पीपल यानी लोगों का, पीपल यानी लोगों का, तो हम लोग सिर्फ खाने को बेच नहीं रहे हैं बल्कि हम लोगों को खिला रहे हैं, पेट भर रहे हैं लोगों का। तो ये सिर्फ एक ऐसा काम नहीं जहाँ पे सिर्फ खाना खिला रहे, भाई पेट भर रहे हैं लोगों का, समझिए बात को। वन डे पीपल विल कम,
वन डे यानी एक दिन, एक दिन, पीपल यानी लोग, विल कम, देखिए जब कोई बात हमें फ्यूचर में कहनी होती, भविष्य में, तो विल का यूज़ करते हैं। विल कम आएंगे, एक दिन लोग आएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं पिताजी कि एक दिन लोग आएंगे, विल कम आएंगे। अब मैं विल और कम दोनों को मिला करके साथ में लिख दे रहा हूँ कि आएंगे। तो पिताजी कहते हैं एक दिन लोग आएंगे। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट यानी अगले, डे का मतलब हो गया दिन, अगले दिन। द फादर गेव लेफ्ट ओवर फूड टू अ पुअर बॉय। द फादर यानी कि पिता, पिता, गेव का मतलब दिया, पिता ने दिया, लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर समझ लो बचा हुआ, बचा हुआ, पिताजी ने बचा हुआ क्या दे दिया, खाना, पिताजी ने बचा हुआ खाना दिया, टू अ पुअर, टू यानी को, ए यानी एक, पुअर कह लें गरीब, ठीक है। तो पिताजी ने एक पुअर को खाना दिया, एक गरीब को खाना दिया। द नेक्स्ट डे द फादर गिव लेफ्ट ओवर फूड टू अ पुअर, अगले दिन पिता ने बचा हुआ खाना एक गरीब को दे दिया, पुअर को दे दिया। बॉय यानी लड़का, ठीक है। स्लोली पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग, धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, पीपल यानी लोग, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किए, शुरू कर दिए, लोगों ने शुरू कर दिए या लोगों ने शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दिया। नोटिसिंग ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान देना। तो धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, किस चीज़ पर, इनके खाना खिलाने की आदत पर। देयर काइंडनेस, देयर यानी उनकी, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, उनकी दयालुता पर, ठीक है ना। लोगों ने धीरे धीरे उनकी दयालुता पर ध्यान देना शुरू किया। द फादर ऑल्सो मेड श्योर, ठीक है ना, एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड नीट। और द फादर यानी जो पिताजी थे, ऑल्सो यानी भी, मेड, मेड श्योर यानी सुनिश्चित करते थे, हाँ, सुनिश्चित, सुनिश्चित का मतलब पक्का कर लेना, किसी चीज़ पे ध्यान दे देना, सुनिश्चित करते, मेड श्योर सुनिश्चित करते थे। एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स क्या हो जाएगा, सब कुछ। वॉज क्लीन एंड नीट, वॉज यानी था, क्लीन साफ, एंड स्वच्छ और स्वच्छ, ठीक है। तो पिताजी एक चीज़ को सुनिश्चित करते यानी सफाई का बहुत ध्यान रखते, वो हाइजीन जो है मेंटेन करते थे। पिताजी एक चीज़ सुनिश्चित कर लेते थे, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। ही सर्व्ड फूड विद लव एंड रिस्पेक्ट, ही यानी कि वह, सर्व्ड, सर्व का मतलब होता है परोसना, ठीक है। यहाँ पे सर्व्ड लिखा है यानी परोसते थे, क्या हो जाएगा, परोसते थे, वो परोसते थे। फूड यानी खाना, विद लव, विद यानी साथ, लव यानी प्यार, तो वो खाना बड़े प्यार से परोसते थे। एंड रिस्पेक्ट और सम्मान, और सम्मान, रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, सम्मान, वो बड़े प्यार और सम्मान के साथ खाने को परोसा करते थे, ठीक है ना। ही सर्व्ड फूड विद लव एंड रिस्पेक्ट, वो बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ खाना परोसा करते थे। डे बाय डे मोर कस्टमर्स स्टार्टेड कमिंग, डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, मोर अधिक, कस्टमर्स यानी ग्राहक, तो दिन प्रतिदिन अधिक ग्राहक, स्टार्टेड यानी शुरू किए, कमिंग आना, तो दिन प्रतिदिन और ग्राहक आना शुरू कर दिए, यानी जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे ग्राहक बढ़ते गए, कस्टमर्स बढ़ते चले गए, ठीक है ना। देयर स्मॉल स्टॉल बिकेम पॉपुलर, देयर यानी उनका, स्मॉल छोटा, स्टॉल यानी जो उनकी दुकान थी, उनकी छोटी सी जो दुकान थी, बिकेम, बिकेम का मतलब बन गई,
बिकेम मीन्स बन गई, पॉपुलर मशहूर। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? मशहूर, विख्यात भी कहते हैं इसको, विख्यात भी कहते हैं, मशहूर या विख्यात दोनों कहते हैं। तो देयर स्मॉल स्टॉल बिकेम पॉपुलर, उनकी छोटी सी दुकान, उनकी छोटी दुकान बन गई मशहूर, यानी बहुत पॉपुलर हो गई। द सन लर्न अ बिग लेसन, द सन यानी जो बेटा था, ठीक है, बेटा, उसने सीखा, लर्न का मतलब सीखा, उसने सीखा एक बड़ा सबक, बिग यानी बड़ा, और लेसन का मतलब हो गया पाठ या सबक। नोट कर लें, दोनों शब्द अच्छे हैं। तो द सन लर्न अ बिग लेसन, बेटे ने एक बड़ा पाठ सीखा, एक बड़ा सबक सीखा। देयर स्मॉल स्टॉल बिकेम पॉपुलर, उनकी छोटी सी दुकान बड़ी मशहूर हो गई। द सन लर्न अ बिग लेसन, बेटे ने एक बड़ा पाठ सीखा। नेवर लूज होप, नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, कभी नहीं। लूज का मतलब होता है खोना, हाँ, होप कहते हैं उम्मीद को, तो कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। याद रखिएगा, उनके बेटे ने क्या पाठ सीखा कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। द फादर टॉट हिम, फादर यानी कि जो पिता हैं, पिता, टॉट का मतलब सिखाया, टॉट मीन्स क्या होता है? सिखाया। तो पिताजी ने सिखाया हिम यानी उसे, दैट पेशेंस, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, उन्होंने सिखाया कि, अब देखिए दैट क्या है ना, कभी कभी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और बीच में दैट लग गया तो उसका मीनिंग की बनता है, क्या बनता है? कि। इस तरह से भी पढ़ते हैं हम, इसको याद रखिएगा कि उसके पिता ने उसको एक पाठ सिखाया। क्या सिखाया? कि जो धैर्य है, पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य होता है और सब्र भी होता है। कि उसके पिता ने एक पाठ सिखाया कि धैर्य यानी सब्र, ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया? ईमानदारी, एंड काइंडनेस और दयालुता, काइंडनेस का मतलब क्या हो गया? दयालुता यानी दयालुपन, दयालु होना। कि द फादर टॉट हिम, पिताजी ने उसे सिखाया कि पेशेंस, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, धैर्य, ईमानदारी और दयालुता, ये क्या चीज़ है? इससे क्या होता है? इससे ये होता है ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, ऑलवेज यानी हमेशा, ब्रिंग का मतलब लाती, सक्सेस यानी सफलता, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि उसके पिता ने सिखाया कि धैर्य, ईमानदारी और दयालुता से हमेशा इंसान के जीवन में कामयाबी आती है। द स्टोरी ऑफ एक उम्मीद, तो जो ये कहानी है, ऑफ यानी कि एक उम्मीद, जो ये कहानी है एक उम्मीद, टेल्स अस, टेल्स का मतलब बताती, टेल्स का मतलब क्या हो जाएगा? बताती, अस का मतलब हमें। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है एक उम्मीद, ये हमें बताती है दैट इफ़ वी डू गुड वर्क, दैट कि इफ़ यदि, वी डू, वी यानी हम, डू का मतलब हो गया करना, कि अगर हम करेंगे गुड वर्क यानी अच्छे काम, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो दिस स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे विद अ प्योर हार्ट, विद अ प्योर हार्ट यानी विद यानी साथ या से, अ प्योर एक साफ दिल, शुद्ध, शुद्ध हृदय, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय के साथ, ठीक है, शुद्ध हृदय के साथ यानी एक पाक दिल के साथ, वन डे एक दिन, वी विल विन, हम विल विन जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा? हम जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि ये चीज़ हमें बताती है कि इफ़ वी डू गुड वर्क, अगर हम अच्छे काम करेंगे विद अ प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय के साथ, वन डे वी विल विन, तो एक दिन हम ज़रूर जीत जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वी जस्ट नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ, तो हमें सिर्फ ज़रूरत है, ठीक है ना। टू यानी कि बिलीव का मतलब विश्वास, हमें सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। इन आवर सेल्फ, इन का मतलब में, आर सेल्फ यानी खुद पर, हमें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। एंड और
नेवर गिव अप, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है ना, हार मानना। तो कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। तो वी जस्ट नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। हमें सिर्फ खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है और कभी भी हार ना मानने की, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपसे बताने वाला हूँ क्या सीक्रेट है सक्सेस का। तो देखिए, सक्सेस का सीक्रेट ये है दोस्तों कि आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास में, आपकी पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके करीबियों में जो परेशान है, मजबूर है, ज़रूरतमंद है, उसकी आप मदद कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे और सक्सेस मिलेगी आपको दोस्तों। परोपकार सबसे बड़ा धन है, याद रखिए। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं है, तो हमेशा परोपकार करें। यही है सक्सेस, कामयाबी का। और उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है दोस्तों। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि नया चैनल आप लोगों को पता है, देख रहे हैं आप लोग कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी पूरे दिल, पूरे मन, सच्ची निष्ठा से मैं पढ़ा रहा हूँ और जितनी मेरे अंदर क्षमता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंसान हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूट भी जाता हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।